हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग और थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मार्केटिंग एज पर एनईपी। राइट, सबसे पहले वाले पार्ट्स जिसने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर से चेकआउट करेगा। अंडर फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी चेकआउट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is market segmentation importance। कि market segmentation की importance क्या है। इससे पहले हमने market segmentation उसके types को discuss किया है, प्लीज चेक आउट करेंगे playlist में जाके। आज हम मार्केट सेगमेंटेशन की इंपॉर्टेंस को करने वाले हैं। मार्केट सेगमेंटेशन जिसने समझ लिया उसको समझ में आ गया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम सिमिलर कस्टमर्स को एक ग्रुप में रख रहे हैं और अलग सिमिलर कस्टमर्स को अलग ग्रुप में रख रहे हैं। वो इसलिए है ताकि ये बिजनेस समझ पाए कि कौन से कस्टमर्स को क्या पसंद है और उसके अकॉर्डिंग को अपने प्रोडक्ट बना पाए और उसी तरीके से अपने प्रमोशन कैंपेन्स को रन कर पाए, जिससे वो अपने हर कस्टमर्स को टैग कर पाए। ठीक है, तो बिकॉज इट हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड एंड सर्व डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर मोर इफेक्टिवली। सो अब कुछ हम देख लेते हैं। पहला है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स। ऑफ कोर्स, जब आप कस्टमर्स को उनके लाइक डिसलाइक के अकॉर्डिंग सिमिलर ग्रुप में डिवाइड कर देते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि आपके कस्टमर्स बेसिकली क्या पसंद कर रहे हैं। ठीक है, हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है या लोकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे गर्म एरिया में रहने वाले कस्टमर एक जगह, ठीक है, उनको ए ग्रुप में कर दिया, कोल्डर रीजन में ए ग्रुप में कर दिया, तो हमें पता रहेगा कि हमें वार्मर प्लेसेस पे क्या बनाना है प्रोडक्ट और कोल्डर रीजन में हमें कौन सा प्रोडक्ट सर्व करना है। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कर दिया तो हमें पता है कि हमें अंडर 18 को क्या सर्व करना है, किस तरीके का प्रोडक्ट या प्रमोशन उनके लिए चलाना है। ठीक है, और अबव 50 वालों के लिए कौन सा प्रमोशन या प्रोडक्ट डिजाइन करना है। तो आप अपने कस्टमर की नीड को अच्छे से समझ पाओगे और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बना पाओगे। जैसे कि क्लोथिंग स्टोर माइट नोटिस दैट टीनेजर प्रेफर ट्रेंडी अफोर्डेबल आउटफिट व्हाइल एडल्ट्स लुक फॉर क्लासिक क्वालिटी पीसेस। आपने देखा कि आपका एक क्लोथिंग स्टोर है और आपने ये नोटिस किया कि जो टीनेजर है वो थोड़ा फंकी, अफोर्डेबल और ट्रेंडी आउटफिट पसंद करते हैं। जो एडल्ट्स हैं वो थोड़ा प्रोफेशनल, क्लासिक, क्वालिटी पीसेस पसंद करते हैं। तो आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट को ऐसे ही डिजाइन करोगे कि दोनों ग्रुप को मैच कर पाए। मतलब कि टीनेजर्स के लिए अलग टाइप के प्रोडक्ट डिजाइन करोगे जो उनको सूट करे और एडल्ट्स के लिए अलग। अदरवाइज अगर आप इतना नहीं अंडरस्टैंड करते मार्केट को तो आपको समझ में नहीं आता और आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे होते जो शायद सिर्फ टीनेजर ही ले रहे होते और जो एडल्ट्स हैं वो ना आपकी मार्केट बन पाते। बट सिंस आपने अंडरस्टैंड किया तो आपने प्रोडक्ट ऐसा डिजाइन किया जो हर ग्रुप के टेस्ट को मैच कर पाए। नेक्स्ट इज टारगेटेड मार्केटिंग। Instead of spending money on ad that try to reach everyone, business can focus on specific group most likely to buy their product. Instead of spending money on ad that try to reach everyone, मतलब आप क्या कर रहे हो, एड्स रन कर रहे हो। तो एड्स रन कर रहे हो इसलिए ताकि आप सब तक पहुंच पाओ और उसके लिए आप बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हो। बट आपको जब मार्केट को अंडरस्टैंड किया तो आपको पता चला कि मेरे प्रोडक्ट को जो लोग पसंद कर रहे हैं वो ये ऑडियंस है। ठीक है, ठीक है, आपको ये पता चला तो आप अब एड सिर्फ उन्हीं के लिए चलाओगे जो रियली में आपकी ऑडियंस है। सबको क्यों आप इंक्लूड कर रहे हो, वो तो आपके ऐड को देखेंगे तो फिर भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो उतना पैसा स्पेंड करने के वजह आप अपने जो ऑडियंस उसको आइडेंटिफाई करो और डायरेक्टली उनको ही अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करो। लाइक एक कंपनी है जो स्पोर्ट्स शूज सेल करती है, वो अपने एड्स डायरेक्टली यंग एक्टिव कंज्यूमर्स को दिखा सकती है रेदर देन शोइंग दैट मैसेज टू ऑल एज ग्रुप। उसको पता सब लोग नहीं खरीदेंगे मेरे शूज को, जो मेरे स्पोर्ट्स शूज हैं वो सिर्फ यंग और एक्टिव लोग खरीदेंगे, भाई वही तो आजकल रन कर रहे हैं जो ही एक्टिव है, उन्हें वो शूज चाहिए होंगे। अब वो 80+ वाली ऑडियंस देख रही है, 70+ वाली ऑडियंस देख रही है, वो थोड़ी ना आपके उसको खरीदेगी। तो यहाँ पे अपना पैसा बचा सकते हो और मैसेज को सिर्फ डायरेक्टली उन तक प्रमोट कर सकते हो जो आपकी रियल ऑडियंस है। तो टारगेटेड मार्केटिंग हो जाती है, यहाँ पे थोड़ा आपको पैसा भी बच जाता है और एडवर्टीजमेंट भी और इफेक्टिव हो पाता है। नेक्स्ट इज कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफरिंग। When business understand different segment, it can develop or adjust product to better meet each group need। जब बिजनेस अंडरस्टैंड कर पाता है कि हर टाइप के कस्टमर को अपने, तो वो उनके ही नीड के अकॉर्डिंग या उनके ग्रुप की नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को बनाता है और एडजस्ट करता है। लाइक ए कॉफी शॉप माइट ऑफर स्ट्रॉन्ग बोल्ड कॉफी फॉर बिजी प्रोफेशनल हु नीड अ क्विक एनर्जी बूस्ट एंड लाइटर मोर फेवरेबल ऑप्शन फॉर कस्टमर। जैसे एक कॉफी शॉप है, उसको पता है कि मेरे दो टाइप के कस्टमर है, उसने समझ गया कि बिजनेस प्रोफेशनल है जो बहुत बिजी रहते हैं और कुछ है जो आराम से
नॉर्मल कस्टमर है, तो वो क्या करेगी, अपने दो तरीके की कॉफी ऑफर निकालेगी कि बोल्ड कॉफी जो मतलब कि ऐसी कॉफी है जो बहुत ज्यादा हैवी, मतलब होता नहीं है कि बहुत ज्यादा, वर्ड नहीं आता रहा, बताना कमेंट सेक्शन में, कि जैसे ब्लैक कॉफी होती है, ठीक है, तो वो कॉफी उन प्रोफेशनल्स को देगी जो क्विक एनर्जी उनको चाहिए, ठीक है, और जो नॉर्मल काम कर रहे हैं, लाइट वर्क कर रहे हैं, उनको फ्लेवरफुल लाइट कॉफी देगी, जो जैसे मॉर्निंग कॉफी इंजॉय करना चाहते हैं, खाली बैठे हैं, कुछ नहीं है तो बस इंजॉय करना है, उनको आप इतना बोल्ड कॉफी दे दोगे तो वो तो एकदम तन बना जाएंगे, वो नहीं करना है आपको। तो आपको पता है कि कॉफी वालों को भी पता है कि मेरे कस्टमर को क्या पसंद है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर दिए हैं उनके लिए। इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। ऑफ कोर्स कस्टमर को पता है जब आप उसके अकॉर्डिंग उसको गुड्स दे रहे हो तो वो तो आपसे सेटिस्फाइड होने ही वाला है, और जब उसको पता है कि आपके यहाँ उसको उसकी पसंद की चीज मिलती है तो वो आपके पास बार बार आएगा और लॉयल भी होगा। When customer find product or message that speak directly to them, they feel understood and valued. They can lead to higher, stronger loyalty and repeat business. तो जब कस्टमर को पता है कि आपके पास उसको वही चीज मिल रही, वही मैसेज मिला जो इस मतलब उसको चाहिए, तो वो उसको लगेगा कि आप उसको समझ रहे हो, उसी अकॉर्डिंग उसको चीजें दे रहे हो, उसी अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट दे रहे हो, तो वो आपके लिए लॉयल होगा और बार बार आपके पास आएगा। जैसे एक मोबाइल फोन ब्रांड है, उसने बजट फ्रेंडली मॉडल्स बना रखे हैं, ठीक है, उन कंज्यूमर के लिए जो प्राइस कॉन्शियस है, और उन टेक एंथुजियास्ट के लिए हाई एंड मॉडल बना रखे हैं। तो उसको पता है कि हर कस्टमर को पता है कि मेरे अकॉर्डिंग भी इनके यहाँ प्रोडक्ट मिलने वाला है, और हर कस्टमर को पता है मेरे अकॉर्डिंग भी इनके यहाँ प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो जब सबको पता है कि हमारे टाइप का यहाँ पे ही मिल जाएगा, तो वो बार बार उस कस्टमर को लगेगा कि चलो इनके पास चलते हैं, क्योंकि इनके पास हमारे लिए भी कुछ ना कुछ होगा ही होगा, और आपकी एक लॉयल्टी क्रिएट हो जाएगी। Next is high return on investment. By concentrating effort on specific segment, business avoid wasting resources on uninterested audience. जब आपको पता रहता है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, किस टाइप की है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, अपने एड्स रन करते हो, अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हो, और उन ऑडियंस पर अपना समय बर्बाद करना छोड़ देते हो जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है नहीं, या जिनके लिए आपका प्रोडक्ट है ही नहीं। तो बेसिकली टारगेट मार्केटिंग कर लेते हो, जिससे आपकी सेल्स बढ़ जाती है और अच्छे से आपका मार्केटिंग में भी पैसा खर्च हो पाता है और यूज हो पाता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। सेगमेंटेशन कैन रिवील अंडर रिजर्व मार्केट और नीश सेगमेंट दैट वर प्रीवियसली ओवरलुक्ड। जो सेगमेंटेशन है वो आपको ऐसी मार्केट के बारे में भी बताती है, या ऐसे नीश के बारे में बताती है जो पहले लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि जब आप स्टडी कर रहे होते हैं मार्केट में कस्टमर को डिवाइड कर रहे होते हो, तो आपको कुछ ऐसे भी कस्टमर समझ में आते हैं जिनके लिए अभी तक वो प्रोडक्ट बना ही नहीं है जो वो चाहते हैं, तो आप वहां पे इनोवेशन कर सकते हो, उनको वो प्रोडक्ट दे सकते हो जो रियली उन्हें चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि वेगन प्रोडक्ट के लिए ग्रोइंग डिमांड है और उनके लिए कोई कंपनी इस तरीके के प्रोडक्ट नहीं बना रही है, तो आप इस गैप को पूरा कर सकते हो और उनके लिए वो प्रोडक्ट दे सकते हो। तो यहाँ पे एक बेनिफिट आपको ये भी मिल गया कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलती है जब आप मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं। Next is enhanced competitive advantage. Tailoring offers to a specific segment help a company stand out from competitor who use one size fit all approaches. जैसे आपके कॉम्पिटिटर है, वो क्या कर रहे हैं, वो कंपनी क्या कर रही है कि सबके लिए एक ही प्रोडक्ट बना रही है, वो बार बार ये नहीं देख रही किसको क्या पसंद है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाए। बट आप क्या कर रहे हो, हर कस्टमर के लिए उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हो, तो अब क्या होगा, कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग आपको एडवांटेज मिलेगी। जैसे कि मान लो एक रेस्टोरेंट है, वो हर रीजन की कुजीन दे रहा है, ठीक है, जो लोकल टेस्ट को फिट करे, लाइक उसके पास हर रीजनल का बेस्ट फूड है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, आपको पता है मेरे वहां पे ये चीज चलती है, तो आप वहां जाके उस चीज को पसंद करो, या लोकल एरिया में है तो उस रीजन का जो कुजीन है वो सर्व कर रहा है। बाकी जो रेस्टोरेंट है वो नॉर्मल जेनरिक जो चल रहा है वही चीजें दे रहे हैं, तो आप क्या होगा, कस्टमर आपके पास आएंगे क्योंकि उसको कुछ नया देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो बाकी लोग सर्व नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे आपको एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी मिल जाती है मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू। सो गाइस हमने अंडरस्टैंड किया, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।